अब अभिषेक लगाने के बाद अब जाना है आपको घर। तो घर कैसे जाओगे? बहुत से लोग कहते भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, सीधे मुंह करके जाओ, भले ही नीचे कितने भी जीव जंतु चीटा चीटी आकर के मर जाएं। तो ठीक भगवान के सामने से उल्टा होकर के नहीं लौटते हैं, थोड़ा सा साइड से लौटते हैं, वो भगवान को पीठ दिखाना नहीं कहलाता। आप ओम जय 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 अस्सही 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 इतना कहते कहते कहाँ पहुँचोगे? गेट के बाहर, बिल्कुल बाहर पहुंचोगे। कितना बोलते हुए? ओम जय 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 अस्सही अस्सही अस्सही। अब गेट के बाहर पहुंच करके फिर अपना मुख भगवान की ओर करो और पुनः अब क्या करेंगे? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे नमोस्तु नहीं, जब प्रवेश किया था तो यहाँ नमोस्तु किया था, अब आप जा रहे हैं तो यहाँ नमोस्तु करेंगे। ये नमोस्तु मूल में किया था किस लिए? मुझसे अनादिकाल से आज तक जितनी भी गलतियां हुई हैं क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। दूसरा नमोस्तु कहाँ किया? वापस घर जाते समय बाहर आकर के यहाँ पर क्या टच होना चाहिए? अंगूठे का ये हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बिल्कुल। यहाँ नमोस्तु क्यों किया? ये नमोस्तु भी क्षमा याचना का है। इस नमोस्तु का तात्पर्य है कि हे भगवान, मैं जब तक मंदिर में रहा, जब तक मैंने दर्शन की विधि, दर्शन की क्रिया की, यद्यपि पूर्ण विवेक के साथ मैंने सब कुछ किया, फिर भी गलती होना स्वाभाविक है। तो पूरी क्रिया के माध्यम से यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। तो क्षमा याचना स्वरूप बाहर निकल करके भगवान की ओर अपना मुख करके अंगूठे के मूल को यहाँ पर लगा करके 3 बार नमोस्तु जरूर करना। और अब आप आराम से अपने घर जा सकते हैं। आज आपकी देव दर्शन की विधि पूर्ण हुई। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? घर से, उठते के साथ भावना भाग करके। उसके बाद मंदिर में आकर के अच्छे से पैर धोना है। पैर धो करके देहरी छुए बिना नमस्कार करना है। पहले बाहर से हाथ जोड़ करके सिर झुका करके, फिर ओम जय 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 कहते कहते अंदर प्रवेश। 3 बार घंटी, घंटी के बाद निस्सही निस्सही कहते कहते जहाँ पर आपको द्रव्य चढ़ानी है भगवान के सामने, वेदी के पास जो टेबल है वहाँ तक पहुँचना है। और वहाँ पहुँच करके पहले सहस्त्रार्ध चक्र पर दोनों हाथों को लगा करके 3 बार नमोस्तु करना है। नमोस्तु के बाद आपको चढ़ाने हैं 12 पुंज। और पुंज में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लोगों को, तो पुंज के लिए आपको अक्षत लेने हैं और 3 बार लेने हैं। पहली बार लोगे तो 5 पुंज एक साथ चढ़ाओगे, बार बार नहीं लेना है, और पूरा हाथ खाली करो। दूसरी बार लोगे तो 4 पुंज चढ़ाओ, हाथ खाली करो। और तीसरी बार लोगे तो 3 पुंज चढ़ाओ और हाथ खाली करो। नमस्कार। उसके बाद आपको अर्घ चढ़ाना है तो चढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपकी अनुकूलता है। द्रव्य चढ़ाने के बाद बैठ करके पंचांग नमस्कार, 9 बार कायोत्सर्ग, 3 परिक्रमा बिना वेदी को पीछे से छुए या छूना है। हाँ बोला, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वसाधु जी, नमो नमः। पंचपरमिष्ठी में 4 जनवाणी में प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग्योभ्यो नमः या द्रव्यानियोग नमो नमः। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नमो नमः या सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। द्रव्य के बाद पंचांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार के बाद कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग के बाद 3 परिक्रमा बिना वेदी को पीछे से छुए। और उसके बाद गंधोदक उल्टे हाथ में ले लो पहले, फिर सीधे हाथ को डालो। हाँ, यदि हाथ में लेना पड़े तो सीधे में ही लेना, नहीं तो इन 2 उंगलियों से लेकर के लगाना। कहाँ लगाना है? सिर्फ आज्ञा चक्र पर। और उसके बाद बच जाए तो सिर में पोंछ लो और हाथ धो लो, गले वाले में नहीं लगाना है। और उसके बाद फिर घर जाना है। ओम जय 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 अस्सही अस्सही अस्सही। और बाहर निकल करके पुनः अपना मुख भगवान की ओर कीजिए। और अब नमस्कार कहाँ करोगे? आज्ञा चक्र पर। प्रवेश के समय प्रथम नमस्कार सहस्त्रार्ध चक्र पर और जाते समय अंतिम नमस्कार आज्ञा चक्र पर। और यह भी क्षमा याचना रूप ही नमस्कार होता है। इतनी सी देवदर्शन की विधि।
हाँ, जाते समय घंटी नहीं बजाना है, बिल्कुल। अब आपको हम 2 बातें बताते हैं पहले। उंगली पूरी, हाँ ये चीज़, आजकल नाखून इतने बड़े बड़े और आप उन्हें कितना भी साफ रखो उनमें बैक्टीरियाज गंदगी होती है। तो ये व्यवस्था भी सही है कि आप चम्मच डाल दें गंधोदक के पात्र में और उसमें से 1 बूंद, क्योंकि बिना चम्मच के भैया लोग देते ना कलश से, तो इतना सारा दे देते हैं कि समझ में नहीं आता लगाना है या फिर बांटना है। तो चम्मच से दोगे तो वो 1 या 2 बूंद ही जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये वाला अपन विकल्प रख सकते हैं कि चम्मच डाल करके रखें पात्र में और उसमें से 1 बूंद हाथ में लेकर के लगा लें। पहले देव दर्शन की विधि पहले पूरी समझ लो एक बार। 2 प्रश्न और आप अच्छे से समझ लें। पहली बात, प्रश्न नहीं बात ही है, 2 बातें, कि आपको ये पूरी देव दर्शन की विधि हर मंदिर में हर वेदी पर नहीं करनी है। एक मंदिर में और सिर्फ मूल नायक भगवान की वेदी पर और दिन में 1 बार। ऐसा नहीं कि आप 10 बार मंदिर आए हो तो मूल नायक की वेदी पर 10 बार पूरी प्रक्रिया करोगे, ऐसा नहीं है। प्रातःकाल जब आप दर्शन करने आते तो 1 बार एक मंदिर पर और मूल नायक भगवान की वेदी पर। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात, यदि द्रव्य धोने की व्यवस्था बाहर नहीं है तो क्या करें? पहले द्रव्य धो करके आएं कि पहले देव दर्शन करें? तो यदि द्रव्य धोने की व्यवस्था साइड से है तो पहले द्रव्य धोएं, और साइड से व्यवस्था नहीं है, भगवान के सामने से होकर के जाकर के आपको द्रव्य धोनी है, तो पहले भगवान की देव दर्शन की क्रिया करें णमोकार मंत्र पढ़ने तक, और फिर जब आप द्रव्य तक पहुँचेंगे फिर धो कर के लाओ, फिर आकर के चढ़ाओ। समझ में आया? साइड से तो पहले धो करके लाओ, सामने से निकलना है तो भगवान को अवॉइड करके नहीं जाने कि ठीक है अभी आ रहे वेट करो। समझ में आया ना? पहले जाकर के पूरा नमोस्तु णमोकार मंत्र वगैरह सब कुछ कर लो, फिर द्रव्य जब चढ़ानी है तब जाकर के धो कर के लाओ, फिर चढ़ाओ और फिर अपने देव दर्शन की पूरी विधि पूर्ण करो।